अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस रात चांदनी जंगल के बीचों बीच एक सुनहरी फल आसमान से गिरता हुआ नूर की तरह जमीन पर आ लगा, उसी रात गरीब लड़की सायरा की झोपड़ी के दरवाजे पर हजारों मकड़ियों ने खामोशी से एक ताज बुन दिया और दूर पहाड़ी महल से एक चीख उठी जिसने पूरी वादी का लहू जमा दिया। सायरा ने दरवाजा खोला तो उसके नंगे कदम सर्द मिट्टी में धंस गए। सामने चमकती हुई तारों जैसी रेशमी बुनाई से बना हुआ ताज रखा था और उसके पास वो सुनहरी फल धड़कते दिल की तरह हल्का हल्का रोशन हो रहा था। हवा में किसी अनजानी आवाज ने सरगोशी की, अगर सूरज निकलने से पहले ये फल अपने असल वारिस तक ना पहुंचा तो एक इंसान हमेशा के लिए मकड़ियों के कैद खाने में गुम हो जाएगा। सायरा गरीब थी मगर दिल की दौलत से माला माल। उसकी माँ बरसों पहले चल बसी थी और बाप की कमजोर सांसें हर रात ऐसे टूटती थीं जैसे पुरानी चरखी की आवाज। सायरा का एक ऐब था, वो खौफ के वक्त सच छुपा लेती थी और इसी कमजोरी ने उसकी जिंदगी में कई दरवाजे बंद किए थे। मगर उस रात उसके पास डरने का वक्त नहीं था। उसने सुनहरी फल दोनों हाथों में उठाया तो उसके अंदर किसी शहजादे का चेहरा चमका, इतना हसीन कि गोया चांद ने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली हो। लेकिन अगले ही लम्हे वही चेहरा रेशमी जालों में लिपट गया। उसी वक्त झोपड़ी की छत पर सियाह मकड़ियों का एक लश्कर दौड़ता हुआ आया। उनके दरमियान चांदी जैसी आंखों वाली एक बड़ी मकड़ी रुकी और इंसानी आवाज में बोली, जिस शहजादे को तुमने फुल में देखा है वो शहजादा सुलेमान है। दिन में इंसान, रात के अंधेरे में मकड़ियों के जादू का कैदी। अगर तूने उसे बचाना है तो अभी चल, मगर याद रख, इस जंगल के दरवाजे सिर्फ बहादुरों के लिए नहीं, सच बोलने वालों के लिए भी खुलते हैं। सायरा ने बाप की तरफ देखा। बूढ़ा आदमी बुखार में जल रहा था। वो एक लम्हे को रुक गई। अगर वो चली जाती तो बाप अकेला रह जाता, अगर ना जाती तो किसी बेगुनाह की जान जाती। इसी कश्मकश में उसे माँ की आखिरी बात याद आई, बेटी, किस्मत कभी कभी ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें खौफ से नहीं, कुर्बानी से उबूर किया जाता है। सायरा ने बाप के पास पानी रखा, माथे को चूमा और सुनहरी फल सीने से लगाकर जंगल की तरफ चल दी। चांदनी में नहाया हुआ जंगल वैसा ना था जैसा दिन के वक्त दिखाई देता था। दरख्त सरगोशियां करते थे, पत्तों पर नीला नूर लरसता था और जमीन के नीचे जैसे किसी पुरानी सल्तनत की सांसें चल रही थीं। अभी वो चंद कदम ही बढ़ी थी कि उसके सामने कांटों की दीवार उग आई। दीवार के बीच एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर चमकती तहरीर लिखी थी, ये दरवाज़ा उसके लिए खुलेगा जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का इकरार करे। सायरा के हलक में सांस अटक गई। पीछे मकड़ियों की खरखराहट करीब आ रही थी। सामने दरवाज़ा बंद था। अगर वो झूठ बोलती तो शायद मर जाती, अगर सच बोलती तो उसका दिल नंगा हो जाता। उसने कपकपाते हुए कहा, मैं बहादुर हूँ मगर हर बार नहीं, और कभी कभी डरकर सच छुपा लेती हूँ। इतना कहना था कि कांटों की दीवार पीछे हट गई और दरवाजा एक सर्द आह के साथ खुल गया। दरवाजे के उस पार एक चांदनी बाग था जहां चमकती बेलों के नीचे एक जख्मी हरनी पड़ी थी। उसके पहलू में काले जहर की लकीर फैल रही थी। बाग के ऐन दरमियान एक संगे मरमर का हौज था और हौज के किनारे वही चेहरा खड़ा था जो सायरा ने फल में देखा था। लंबा, रोशन, शाहाना, मगर आंखों में ऐसी थकन जैसे वो कई जमानों से नहीं सोया। तुम कौन हो? सायरा के लबों से बेख्तियार निकला। वो नौजवान पलटा। उसकी आवाज में शहजादगी भी थी और कैद का जख्म भी। मैं सुलेमान हूँ, मकड़ियों के जादू में बंधा हुआ शहजादा। ये बाग मेरा नहीं, मेरी आजमाइशों का जिंदान है। जो भी मुझे छुड़ाने आता है पहले खुद खो जाता है। तुम वापस चली जाओ।
सायरा ने सुनहरी फल आगे बढ़ाया। फल की रोशनी शहजादे के चेहरे पर पड़ी तो उसकी कलाइयों पर बंधे जाल चंद लम्हों के लिए पिघलने लगे। लेकिन उसी वक्त जमीन लरज गई। दरख्तों से हजारों बारीक रेशे लटकने लगे और बाग के आखिरी सिरे से एक औरत नमूदार हुई, जिसके लिबास पर तारों जैसे जाल चमक रहे थे। उसकी खूबसूरती सर्द थी और मुस्कुराहट जहर की तरह नर्म। मैं मलका अनकबूत हूँ, इस जंगल की मलका, और सुलेमान मेरी शर्तों का मकरूज। उसमें सायरा को ऊपर से नीचे तक देखा। अगर तो इस शहजादे को आज़ाद करना चाहती है तो 3 आजमाइशें पूरी कर। पहली, इस जहरीली हरनी को हौज के सच्चे पानी से शिफा दे, मगर हौज तभी पानी देगा जब तू अपने किसी कीमती ख्वाब से दस्तबरदार हो। दूसरी, चांद के डूबने से पहले भूली हुई बादशाहत के दरवाजे से वो शीशी ले आ जिसमें शहजादे की इंसानी सांस कैद है। तीसरी, वो हंसी। तीसरी के लिए दिल चाहिए, और दिल सबसे पहले टूटता है। सायरा के अंदर कुछ कांपा। वो हमेशा एक छोटा सा घर चाहती थी, जहां उसका बाप सुकून से जिए, जहां भूख दरवाजा ना खटखटाए। हौज के पानी ने उसी ख्वाब की कीमत मांगी। हौज के करीब चांदी की सतह लर्जी और आवाज आई, क्या तू अपने दिल का सबसे प्यारा ख्वाब कुर्बान करती है? सायरा की आंखें भर आईं, मगर उसने हरनी की तरफ देखा जिसकी सांस टूट रही थी, फिर शहजादे की तरफ जिसकी निगाहों में खामोश उम्मीद थी। उसने सर झुकाकर कहा, हाँ। हौज से पानी उभरा, मगर जैसे ही उसने हरनी पर डाला, सायरा के दिल में अपना घर देखने का ख्वाब धुएं की तरह तहलील होने लगा। वो लरज उठी। हरनी ठीक हो गई, खड़ी हुई और इंसानी लहजे में बोली, मैं उस भोली हुई सल्तनत की मुहाफिज हूँ। तूने पहली कीमत अदा कर दी, मेरे पीछे आओ। वो सब एक पेचीदा राहदारी में उतरे, जहाँ दीवारों पर पुराने बादशाहों के साए चलते थे। फर्श पर जाल बिछे थे और हर जाल के नीचे तारीक खाई। मुहाफिज हरनी ने कहा, यहाँ कदम वही बचा सकता है जो दिल की आवाज और अकल की आंख को एक साथ रखे। एक गलत कदम और नीचे वो अंधेरा है जहां लोग अपने नाम तक भूल जाते हैं। सायरा ने पहले कदम रखा तो फर्श ने एक झूठी तस्वीर दिखाई। उसका बीमार बाप उसे पुकार रहा था, वापस आजा, मैं मर रहा हूं। उसके पांव लड़खड़ाए। सुलेमान ने दूर से कहा, ये जादू है, हकीकत नहीं। मगर सायरा के दिल ने धड़क कर जवाब दिया, अगर ये सच हुआ तो? इसी खौफ में वो तकरीबन गलत जाल पर पांव रख देती, मगर आखिरी लम्हे उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। डर अक्सर झूठ का लिबास पहनकर आता है। वो संभल गई और सही रास्ते पर बढ़ती गई। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जिस पर 7 ताले और दरमियान में आईना जड़ा था। आईने में किसी और का चेहरा नहीं, देखने वाले का अंदर दिखाई देता था। सायरा ने अपना अक्स देखा तो उसे अपने अंदर हसद की एक पुरानी चिंगारी नजर आई। कभी कभी वो अमीर लड़कियों को देखकर अपने नसीब पर रो पड़ती थी। आईना बोला, जो अपने दिल के छुपे दाग को नाम ना दे, ये दरवाज़ा उसके लिए नहीं खुलेगा। सायरा ने आहिस्ता से कहा, मैं नेक हूँ, मगर कभी कभी दूसरों की आसानी देखकर दिल में शिकवा पैदा होता है। 7 ताले एक एक करके खुल गए। अंदर एक शफ़ाफ शीशी रखी थी जिसमें धुंध की सूरत में किसी की सांस बंद थी। सायरा ने उसे उठाया ही था कि छत से रेशमी धागों का तूफान टूट पड़ा। मलका अनकबूत की आवाज गूंजी, दूसरी आजमाइश इतनी आसान न थी जितनी तुमने समझा। चोर हमेशा कीमत चुकाते हैं। दीवारें बंद होने लगीं, जमीन धंसने लगी और जालों में जहरीली चमक दौड़ गई। सुलेमान ने पहली बार अपनी कैद भुलाकर सायरा का हाथ पकड़ा। दौड़ो! वो दोनों राहदारी में भागे। पीछे हरनी ने अपने सींगों से गिरने वाली छत को रोका, मगर वो खुद जालों में उलझ गई। सायरा रुक गई। सुलेमान चीखा, अगर तुम रुकी तो हम सब मर जाएंगे। मगर सायरा के कदम जम गए। किसी को बचाए बगैर भाग जाना उसके दिल ने कबूल न किया। उसने शीशी शहजादे को थमाई और पलटकर हरनी की तरफ दौड़ी।
अपने हाथ जख्मी करते हुए उसने जाल तोड़े। जहर उसकी उंगलियों में उतरने लगा, मगर आखिरकार हरनी आजाद हो गई। इसी कुर्बानी से राहदारी का आखिरी रास्ता खुल गया और वो तीनों बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाग में वापस पहुंचे, आसमान का रंग बदल चुका था। चांद झुक रहा था और फजा में अजीब सन्नाटा था। मलका अनकबूत संगे मरमर की सीढ़ियों पर बैठी थी, जैसे सब कुछ उसी के इंतजार में हो। अच्छी कोशिश गरीब लड़की, पहली 2 आजमाइशें गुजर गईं, अब आखिरी शर्त सुन। शहजादे की सांस तो तुम ले आए, मगर उस पर जो असल लानत है वो सिर्फ तब टूटेगी जब तुम दोनों में से एक अपने दिल की सबसे सच्ची बात कहे और दूसरा उसकी कीमत अदा करे। सायरा ने सुलेमान की तरफ देखा। उस चंद घंटों में उस शहजादे की आंखों की तन्हाई, उसकी खामोश शराफत, उसकी कैद का दर्द सब उसके दिल में उतर चुका था। मगर वो खुद एक गरीब लड़की थी। वो कैसे एक शहजादे के सामने अपने दिल की बात कहती? फिर भी वक्त कम था। जालों का साया सुलेमान के चेहरे पर दोबारा चढ़ने लगा था। सुलेमान ने आहिस्ता से कहा, मैं कहता हूं। उसने मलका की आंखों में आंखें डाल दी। मेरा जुर्म ये नहीं था कि मैंने तेरे जादू से इनकार किया। मेरा असल जुर्म ये था कि मैंने एक दिन तेरे सामने कहा था कि ताकत वो नहीं जो किसी को बांध ले, ताकत वो है जो किसी को आजाद कर दे। तब से तो मुझे कैद किए हुए है। मलका अनकबूत के चेहरे पर पहली बार खश्म का स्याह बादल आया। ये सच है मगर अधूरा। फिर उसने सायरा की तरफ रुख किया। और तुम्हारे दिल में क्या है? सायरा के लब सूख गए। यही वो लम्हा था जिससे वो पूरी जिंदगी भागती आई थी। सच बोलने का लम्हा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहली बार फल में देखा तो सिर्फ एक शहजादा नहीं देखा, एक ऐसा दिल देखा जो कैद में भी रोशन था। मैं तुम्हें आजाद देखना चाहती हूँ, चाहे उसके बाद तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। ये कहते ही बाग की हवा बदल गई। दरख्तों पर नीला नूर तेज हो गया। मलका अनकबूत मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में फतह नहीं, जहर आलूद सुकून था। बहुत खूब, अब कीमत अदा होगी। जो मोहब्बत आजाद करती है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। अगर शहजादा आजाद होगा तो वो अपनी सल्तनत में लूट जाएगा और तुम उसकी याद से भी महरूम हो जाओगी। तुम्हारा दिल जान लेगा कि उसने किसी को चाहा था, मगर तुम उसका चेहरा भूल जाओगी। सुलेमान आगे बढ़ा। नहीं, उसकी जगह मेरी जान ले लो। नहीं, सायरा ने फौरन कहा, जो बात मैंने सच के साथ कही है उसकी कीमत भी मैं ही दूंगी। सुलेमान की आंखों में पहली बार बेबसी की नमी चमकी। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या खो दोगी? सायरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कभी कभी दिल की सच्चाई को याद के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो तकदीर में लिख जाती है। मलका ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए। बाग के सब जाल आसमान तक खिंच गए। सुनहरी फल हवा में मुअल्लक हो गया। शीशी टूट गई और सुलेमान की कैद की सांस उसके सीने में उतरने लगी। मगर इसी लम्हे जमीन फटी और उसके नीचे एक तारीक कुआं नमूदार हुआ। मलका अनकबूत चल्ला उठी। आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। लानत का दिल वहां है, उसे तोड़े बगैर आजादी अधूरी रहेगी। मगर जो उस कुएं में उतरेगा वो अपनी सबसे प्यारी चीज हमेशा के लिए गवा देगा। कुएं से चीखों की गूंज उठ रही थी। अंदर रेशमी देव हिल रहे थे और वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। सुलेमान ने तलवार खींची, मगर जाल उसके कदमों से लिपट गए। सायरा को मालूम हो गया कि आखिरी कदम उसे ही उठाना होगा। उसने ना शहजादे का हाथ छोड़ा, ना डर को जीतने दिया। अगर मैं ना लौटी तो अपने लोगों को आजाद रखना, अपनी ताकत को रहम बनाना, गुरूर नहीं। ये कहकर वो कुएं में उतर गई। अंदर अंधेरा जिंदा था। दीवारों से चिपकी मकौड़ियां इंसानों की तरह सिसक रही थीं। बीचों बीच एक स्याह दिल धड़क रहा था, रेशम और जहर से बना हुआ।
اس کے گرد ہزاروں خواب بند تھے، تاج، محل، دولت، حسن، سب۔ ایک آواز آئی، اس دل کو صرف وہی توڑ سکتا ہے جو اپنے لیے کچھ نہ مانگے۔ ایک خواہش لے لو اور واپس چلی جاؤ۔ سائرہ کے سامنے اس کا بیمار باپ تندرست نظر آیا، ایک خوبصورت گھر، خوشحال زندگی، اور پھر سلیمان شاہی لباس میں اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے۔ ایک پل کو اس کا وجود ہل گیا، پھر اسے اپنی ماں کی بات، ہرنی کی قربانی اور سلیمان کی آنکھوں کی روشنی یاد آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں کچھ نہیں مانگتی، اور دونوں ہاتھوں سے سیاہ دل کو تھام لیا۔ زہر اس کی ہتھیلیوں میں اتر گیا، درد بجلی کی طرح پورے جسم میں دوڑ گیا، مگر اگلے ہی لمحے سیاہ دل چکنا چور ہو گیا۔ کنواں لرزا، جال جلنے لگے، اور اوپر باغ میں ملکہ عنکبوت کی ایک خوفناک چیخ گونجی۔ سائرہ نے آخری بار آنکھیں بند کی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی قید ٹوٹ رہی ہے، کوئی پرانا ظلم خاک میں مل رہا ہے۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو صبح کی پہلی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی۔ وہ چاندنی باغ اب سنہری صبح میں نہا چکا تھا۔ ملکہ عنکبوت غائب تھی، مکوڑیاں جال نہیں، پھولوں کے باریک دھاگے بن چکی تھیں۔ سلیمان اب مکمل طور پر آزاد کھڑا تھا، پہلے سے بھی زیادہ روشن، مگر آنکھوں میں غرور نہیں، شکر تھا۔ اس نے سائرہ کو تھاما، جیسے ڈرتا ہو کہ وہ دھند کی طرح بکھر نہ جائے۔ سائرہ، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ سائرہ نے اس کی طرف دیکھا، اور اچانک اس کے دل میں خالی پن کی ایک نرم چوٹ اٹھی۔ وہ جان گئی، قیمت وصول ہو چکی ہے۔ چہرہ سامنے تھا، مگر یاد کی ڈور کھلنے لگی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ سلیمان کے چہرے پر جو دکھ ابھرا وہ صبح کے اجالے سے بھی زیادہ سچا تھا، مگر اس نے اپنے زخم کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ میں وہ ہوں جسے تم نے آزاد کیا، اور تم وہ ہو جس نے ایک سلطنت کو رحم کا مطلب سکھایا۔ اسی وقت وہی ہرنی جو اب ایک نورانی عورت کی صورت میں تھی آگے بڑھی اور بولی، قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، یاد مٹ سکتی ہے، اثر نہیں۔ جو محبت اپنے لیے کچھ نہ مانگے وہ تقدیر کے خفیہ دروازوں میں زندہ رہتی ہے۔ سلیمان سائرہ کو اپنے محل لے جانا چاہتا تھا، مگر سائرہ نے اپنے باپ کو یاد کیا اور گاؤں واپس لوٹنے کی ضد کی۔ شہزادہ خود اسے چھوڑنے گیا۔ جھونپڑی کے پاس پہنچ کر دیکھا تو اس کا باپ صحت مند بیٹھا تھا، جیسے برسوں کی بیماری راتوں رات اتر گئی ہو۔ جھونپڑی کے گرد مکڑیوں نے چاندی نہیں، روشنی کے باریک پردے بن دیے تھے، اور باغیچے میں ایک ننھا سا درخت اگایا تھا جس پر سنہری پھل جگمگا رہے تھے۔ سائرہ نے حیرت سے ان پھلوں کو دیکھا تو اس کے دل میں بے نام سی گرمی پھیلی۔ اسے کچھ یاد نہ آیا، مگر کچھ ٹوٹا بھی نہیں تھا۔ سلیمان نے جاتے جاتے صرف اتنا کہا، جب کبھی ہوا میں ریشم جیسی خوشبو آئے اور چاندنی غیر معمولی طور پر روشن ہو، سمجھ لینا کہ ایک دل تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ دن گزرے، موسم بدلے۔ سلیمان نے اپنی سلطنت کو عدل، رحم اور سچائی سے سنوارا۔ سائرہ نے اپنے گاؤں میں بھوکوں کو کھلانا، بیماروں کی مدد کرنا اور ہر بچے کو یہ سکھانا شروع کیا کہ سچ کبھی کبھی بہت مہنگا ہوتا ہے، مگر جھوٹ آخرکار روح سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس کے باغ کے سنہری پھل جسے مل جاتے، اس کے دل سے خوف کم ہونے لگتا۔ ایک سال بعد، اسی رات جب چاند دوبارہ پورا ہوا، سلیمان سادہ لباس میں سائرہ کے باغ میں آیا۔ سائرہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی، ہوا میں وہی ریشمی خوشبو تیر رہی تھی۔ اس نے سٹھایا، اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جیسے دل نے کسی بہت پرانے وعدے کو پہچان لیا ہو۔ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا، شاید دل کی راہوں میں جہاں یادیں نہیں پہنچتی مگر دعائیں پہنچ جاتی ہیں۔ سائرہ نے پہلی بار بے سبب مسکرا کر اپنے ہاتھ میں ایک سنہری پھل اٹھایا۔
और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंदर से रोशनी निकली और उस रोशनी में एक लम्हे को वही चांदनी बाग, वही टूटे हुए जाल, वही कुर्बानी और वही खामोश मोहब्बत झलक कर गुजर गई। पूरी याद वापस न आई, मगर इतना जरूर हुआ कि उसके दिल ने अपने खोए हुए नाम को फिर से महसूस कर लिया। उस रात ना कोई ताज बना, ना कोई चीख उठी, सिर्फ हवा ने दरख्तों के बीच से गुजरते हुए एक नरम सा राज दोहराया। जो दिल दूसरों को आजाद करने के लिए टूटता है, वो आखिरकार खुद भी रोशनी बन जाता है। आपके ख्याल में सायरा की सबसे बड़ी ताकत उसकी मोहब्बत थी, उसका सच था, या उसकी कुर्बानी?